जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे, जो कि आप ही की तरह भेजे गए सत्संग होते हैं संगत जी। और गुरु जी की कृपा से वो सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर किए जाएंगे संगत जी। और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए, प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। संगत जी, हमें हर वक्त यही चीज़ कहनी चाहिए कि जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, लेकिन उससे पहले अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मैं गुरु जी के सामने ही बैठ कर के शेयर कर रही हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या शेयर करूँ और क्या नहीं करूँ। ये सब गुरु जी ही मुझसे बुलवा रहे हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का नाम बहुत सुनती थी सबसे, मतलब बहुत जगह मेरा मतलब वर्किंग हूँ, तो बहुत जगह मैं गुरु जी का नाम सुनती थी कि सब गुरु जी को मतलब पूज रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, जय गुरु जी बोलते हैं। तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं था कि गुरु जी कौन है और कहाँ पर है इनका बड़ा मंदिर, और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट मैं सुनती आ रही थी। 2013 से 2013 और 14 से इनका नाम सुनती आ रही थी और कभी मैं इनसे कनेक्ट नहीं हो पाई। तो संगत जी, लेकिन अभी 10 मंथ्स पहले ही मैं उनसे कनेक्ट हुई। मेरी इनसे मतलब मैं कनेक्ट हुई। मैं टीचर भी हूँ और मतलब मैं एक मेकअप आर्टिस्ट टीचर भी हूँ, और तो मैं सिखाती भी हूँ। तो स्टूडेंट मेरे पास आई थी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा संगत जी मुझे। जो मेरी स्टूडेंट थी, उनके यहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया संगत जी, और मैं कुछ थोड़ा परेशान भी चल रही थी अपने बिजनेस को लेकर, चीज़ों को लेकर। तो संगत जी, फिर मैं बड़े मंदिर गई, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, मतलब आंटी अंकल के साथ मतलब गई थी, बड़े मंदिर गई। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े मंदिर जाने के बाद मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लंगर भी खाया मैंने वहाँ पर, और मुझे बहुत सुकून मिला संगत जी वहाँ पर। लेकिन मैं फिर भी इतना कनेक्ट नहीं हो पाई गुरु जी से जैसे मुझे होना चाहिए था। मैं वहाँ से फिर उनका स्वरूप भी लाई और मैंने अपने यहाँ जो मेरा ऑफिस है वहाँ मैंने रखा उनका स्वरूप भी। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत चीज़ें उलट पुलट हो रही थी, और मैं गुरुजी का जितना नाम ले रही थी संगत जी, मेरी चीज़ें उतनी ही उलट पुलट हो रही थी। तो संगत जी, पता नहीं, मैं चीज़ें समझ नहीं पा रही थी। तो मेरा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं,
मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने फिर मतलब गुरुजी मुझे क्षमा करना, मुझे संगत जी क्षमा करना, मैं ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था किसी चीज़ के बारे में। तो मेरे को लगा कि गुरुजी तो मेरी किसी तरह से भी नहीं सुन रहे हैं। तो मैं 3-4 बार गई बड़े मंदिर, और मैं गुरुजी का ऑफिस में ही मतलब उनको मतलब प्रे करती थी उनसे, उनके स्वरूप के आगे। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने जाना छोड़ दिया मतलब गुरुजी को। गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ आपसे, मुझसे ये गलती हो गई। मैंने गुरुजी का स्वरूप, एक और आंटी हैं, मैंने वो गुरुजी को मानती हैं, उनको स्वरूप दे दिया कि आप रखो इनको, आप मानते हो इनको, आप इनकी पूजा पाठ करना। और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और मुझे नहीं लग रहा कि गुरुजी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। फिर मैंने उनको दे दिया संगत जी। फिर मैं अपने नॉर्मल रूटीन में आ गई। इसके बाद संगत जी अब कम से कम 10 महीने की बात है। अभी मेरी एक फ्रेंड है आंटी, वो जूही आंटी, तो उनकी डॉटर का बर्थडे था 18 फ़रवरी का। तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा उनके बर्थडे पर। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले कॉल किया, क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ हमेशा। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कॉल किया कि मैं 18 फ़रवरी को फ्री रहूँ, उस डेट को फ्री रहूँ मैं। गुरुजी का सत्संग है और मुझे ज़रूर आना है सत्संग में। तो संगत जी मुझे तब भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया था। मैंने क्षमा करना गुरुजी, मतलब मेरे अंदर लगन नहीं लगी थी तब भी। लेकिन मैं सोच रही थी जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। फिर मैं परेशान तो बहुत ज़्यादा चल रही हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे परेशानियाँ देखनी पड़ रही हैं संगत जी। फिर मैं कभी दूसरे सत्संग में आपको बताऊंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, जिसकी वजह से मैं बहुत टेंस और डिप्रेशन में चल रही हूँ, और बहुत ही अंदर अंदर मुझे बहुत घुटन होती है, बहुत घुट रही हूँ मैं अंदर से सारी चीज़ों को लेकर। तो संगत जी मैं सोच रही थी जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो मैं गुरुजी को कभी फॉलो नहीं करती हूँ, मतलब कभी भी किसी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर। वैसे मैं ऑलवेज़ यूज़ करती हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक, बट कभी मैंने ऐसे गुरुजी को फॉलो नहीं करती थी। बट सडनली मुझे इंस्टाग्राम पर गुरुजी का एक मैसेज आया, तुझे सत्संग में आना है और ज़रूर आना है। पर मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी, मेरे को नहीं पता था कि ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा मेरे इंस्टाग्राम पर गुरुजी कैसे आ गए, वे कभी नहीं आए थे संगत जी। गुरुजी पहली बार मेरे इंस्टाग्राम पर आए थे, जो दिखे थे मुझे। फिर मैंने ध्यान नहीं, मैं अपने रूटीन वर्क में आ गई संगत जी। और फिर 2 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि तुझे सत्संग में ज़रूर आना है। तो मैंने संगत जी फिर से इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लग गई। इतना ध्यान नहीं गया मेरा कि उस पर ध्यान दूँ मैसेज पर। तो क्योंकि मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी ऐसे मैसेज में या टेलीपैथी से मैसेज देते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था संगत जी। तो मेरे पास 3-4 दिन बाद फिर से मैसेज आया कि मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तुझे सत्संग में ज़रूर आना है। फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि ये मैसेज मेरे पास बार बार आ रहा है, और मुझे मतलब खुद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि तुझे सत्संग में ज़रूर आना है। 18 फ़रवरी 2024 की बात है संगत जी, अभी की। मैंने कहा ये तो मेरे को ही बोल रहे हैं गुरुजी, और मुझे बोल रहे हैं तो फिर मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने आप ही इनके तरफ एक खिंचाव सा होने लग गया था संगत जी। फिर मेरी एक फ्रेंड है आंटी, तो उन्होंने मुझे बताया, ऐसे गुरुजी के बारे में बता रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पता है कि गुरुजी बात भी करते हैं,
मैंने कहा गुरुजी बात करते हैं? कहते हाँ, मतलब कहते हाँ करते हैं बात। मैंने कहा कैसे करते हैं बात? वो तो स्वरूप में है, कैसे करेंगे बात? वो कहते जो गुरुजी बात करते हैं मैसेजेस के थ्रू। तो वो कहते जो हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं ना, या कुछ होता है तो उसका आंसर्स देते हैं मतलब मेरे को तो ऐसे मैसेज आ रहा है गुरुजी का, मेरे पास पहले कभी नहीं आया, पहली बार आ रहा है। कहते हाँ वो तुम्हें मैसेज दे रहे हैं आने के लिए। तो फिर मैं सत्संग में गई, और सत्संग में जाने से पहले संगत जी ऐसे मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी सत्संग जाने में टाइम था 1 वीक का मेरे पास में, तो मैं ऐसे परेशान हो रही थी। तो मैंने ऐसे कभी गुरुजी का नाम नहीं लिया। पहली बार मेरे मुँह से निकला कि गुरुजी प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे को ब्लेस कर दो, और मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुपा। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये निकला संगत जी अपने आप ही गुरुजी के लिए। मैंने कभी नहीं बोला था, पहली बार कहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मैं 18 फेब को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए, और मैं टाइम से पहले उनके यहाँ पर 30 मिनट्स पहले, 45 मिनट्स पहले मैं पहुँच गई थी सत्संग में, जहाँ पर अभी तैयारियाँ सारी हो चुकी थी, लेकिन अभी सत्संग स्टार्ट होने में भी टाइम था। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस, मतलब मैं पहली बार सत्संग में गई थी, तो मुझे वहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था और बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पर संगत जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर पहुँचकर। फिर जैसे ही सत्संग शुरू हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी संगत आ गई थी वहाँ पर, और गुरुजी का वहाँ पर स्टार्ट हुआ सत्संग होना। तो वहाँ पर हम मत्था टेकने के लिए खड़े हुए, मैं भी खड़ी हुई। तो संगत जी जैसे ही खड़े हुए तो वहाँ पर गुलाब के फूलों की बहुत तेज़ खुशबू आई। फिर मैं सोच रही कि किसी ने इत्र लगाया है या फिर रोज़ का परफ्यूम लगाया जो इतनी तेज़ खुशबू आ रही है। सत्संग में बात नहीं करते तो संगत जी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप से सत्संग सुनने लगी, और मुझे इतना अच्छा लगा ना सत्संग सुनने के बाद में मेरी आंखों से आंसू ही आंसू निकली जा रहे थे संगत जी, और बहुत ही अच्छा लगा। जैसे लगा कि पता नहीं आज मुझे क्या ही मिल गया हो, सच में संगत जी। फिर संगत जी जैसे हमने चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, लंगर खाया, फिर उसके बाद जो आंटी हैं, फ्रेंड हैं, उनसे बोला कि मुझे बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी फूलों की, आपको भी आ रही थी? तो मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी के आने का एहसास होता है, जब वो आते हैं तो फूलों की खुशबू आती है। तो कह रही नहीं, हमें नहीं आ रही थी, और अगर तुम्हें आई है तो मतलब अब तुम्हें ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने, और तुम जो है मतलब इसीलिए तो तुम्हें खुशबू आ रही थी। मतलब जब खुशबू आती है तो वो गुरुजी के आने की ही खुशबू होती है। जब गुरुजी आते हैं तो गुलाबो खुशबू आती है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई संगत जी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, और बहुत खुश होकर घर गई संगत जी। मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी, वो मंदिर में भी रखा हुआ है, मतलब मंदिर भी हटा दिया है, मतलब 4-5 ईयर पहले वो किसी चीज़ को नहीं मानते हैं संगत जी, क्योंकि इतनी पूजा पाठ की थी, इतनी पूजा पाठ की थी ना संगत जी, मतलब सभी भगवानों की, लेकिन परेशानी परेशानी परेशानी, इतनी परेशानी संगत जी हद से ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं मानते, तो उन्होंने सब कुछ हटा दिया था। तो गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा करना गुरुजी, उनको नहीं पता आपके लिए, तो वो तो गुरुजी को भी इतना नहीं मानते थे। गुरुजी संगत जी मैंने गुरुजी के लिए बताया तो इस बार उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। एक बार और बताना चाहूँगी संगत जी, मैं बताना भूल गई। जब 10 महीने पहले
10-11 महीने पहले मैं बड़े मंदिर गई थी और मैं वहाँ से स्वरूप लाई थी। तो मेरे हस्बैंड अगेंस्ट थे इस चीज़ के कि घर में नहीं लाना, तुम्हें ऑफिस में रखना तो रखना, ऐसे। तो इस बार गुरुजी की उनकी ही वो थी, जो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे सीधा संगत जी पता है क्या बोला कि तुझे, अगर तुम बड़े मंदिर जाओ और गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप लाना, छोटा मत लाना, ऑफिस में तुम बड़ा वाला स्वरूप रखना। तो मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी कि मतलब ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ के अगेंस्ट हैं। वो कोई पूजा पाठ नहीं करने देते। कोई पूजा पाठ होती है मेरे घर में तो मतलब मैं एकदम से शॉक थी कि इन्होंने कैसे बोल दिया बड़े वाला स्वरूप लाने के लिए। तो संगत जी मैं जो है एक बात और बताना भूल गई। जिस टाइम मैं सत्संग में बैठी हुई थी अपने आंटी के यहाँ पर, तो तब भी मुझे एक स्वरूप बन गया था। जैसे मेरे सब मतलब ऑफिस में भी गुरुजी का ऐसे सत्संग हो रहा है, तब मेरे माइंड में भी सारी चीज़ें एक वो बन गई थी तस्वीर सी कि मेरे मतलब वहाँ पर सत्संग हो रहा है। और मेरे अंदर भी ये लगन हो गई थी कि, और मेरे हस्बैंड भी, जो मेरे अंकल हैं, हस्बैंड हैं, वो इतना खुश होकर के बोला, मैं समझ ही नहीं पा रही थी संगत जी उन्होंने मुझे कैसे बोल दिया। फिर मैं बड़े मंदिर गई और बड़े मंदिर दर्शन वहाँ गई। पहले तो संगत जी स्वरूप के लिए नहीं कहा। फिर थोड़े दिनों बाद मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली, गुरुजी ही हैं बुलाने वाले, कि वीक में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, हर वीक जाऊंगी, जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा। डे नहीं डिसाइड किया था क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो जिस हिसाब से मुझे गुरुजी बुलाना चाहेंगे मैं जाऊंगी। मेरे जो अंकल हैं, हस्बैंड हैं जो मेरे, उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे बोला संगत जी, मैं समझ ही नहीं पा रही कि उन्होंने मुझे ये बात कैसे बोली कि तुम बड़े मंदिर जाया करो हर हफ्ते, तुम जाया करो, दिन मत डिसाइड करो, तुम जाओ, हर हफ्ते जाओ। संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, शौक वाली बात थी कि उन्होंने कैसे बोल दिया ये सब। तो संगत जी मैं कौन ही होती हूँ जाने वाली, गुरुजी ही अभी मुझे 3 वीक से बुला रहे हैं। और मैं सेकेंड टाइम जब गई तो मेरे स्वरूप के लिए बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप शिवरात्रि के दूसरे दिन आना। तो मैं शिवरात्रि के दूसरे दिन उनका स्वरूप लेने के लिए गई थी और मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए था। तो पहले तो मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं मुझे बड़ा स्वरूप मिलेगा कि नहीं, इतना रश ना हो, मतलब ख़त्म ना हो गए हो। तो संगत जी मुझे इतना आसानी से वो स्वरूप मिल गया ना गुरुजी का, बड़े वाला, उनके चरण भी मिल गए संगत जी। मुझे इतनी खुशी हुई ना संगत जी, और मैं बहुत खुश होकर घर लेकर गई। तो जब मेरे अंकल ने घर का गेट ओपन किया तो वो भी देखकर बहुत खुश हुए स्वरूप को। और संगत जी मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो खुद मेरे साथ गए और गुरुजी के फ्रेम मतलब स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए, और इतना अच्छा फ्रेम करवाया उन्होंने। मतलब वो खुद ऐसे बोल रहे थे कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे फ्रेम करो, ऐसे नहीं ऐसे फ्रेम करो। और मैं देख देख के शॉक्ड हो रही थी कि ये कैसे चेंज हो गए एकदम से, और इतना अच्छा स्वरूप बनकर आया संगत जी गुरुजी का। और मैंने डेट डिसाइड की है 12 मार्च। आज 11 मार्च है, तो सत्संग को कल सत्संग है मेरे यहाँ पर। तो संगत जी सत्संग तो कल है, उससे शुरू होने से पहले गुरुजी की ही मर्ज़ी है कि जो मैं शुक्राना भेज रही हूँ, क्योंकि वो बार बार मैसेज पे बोल रहे थे कि शुक्राना कर, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर, तुझे शुक्राना करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्हीं की मर्ज़ी है कि जो मैं एक दिन पहले शुक्राना कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि भेज रही हूँ। बाकी गुरुजी की जब मर्ज़ी होगी, जब ये अपलोड होगा, जब भी शेयर हो जाएगा, जब वो चाहेंगे। तो संगत जी मैं ये बताना चाह रही हूँ
कि गुरुजी किस तरह से मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और अभी मैं मतलब कल मेरे यहाँ सत्संग है, जब मेरे यहाँ सत्संग हो जाएगा तो मैं एक और शुक्राना गुरुजी का भेजूंगी, अपने मतलब मैसेज में भेजूंगी। तो संगत जी कल सत्संग है, तो कल गुरुजी का स्वरूप आ गया है और मैं उनके सामने ही ये कर रही हूँ संगत जी, और मुझे वो बोल रहे हैं कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पहले तो मुझे यही नहीं पता था संगत जी कि शुक्राना किसे कहते हैं करना। तब मैंने सत्संग सुना था, तब मुझे पता चला कि शुक्राना होता है जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, जो वो हमें अच्छे कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं अच्छी हो रही हैं उसको बताना। और ये मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी मुझसे शेयर करवा रहे हैं, ये आगे किसी और संगत के लिए हो, उनको समझ में आए, उनकी लाइफ से रिलेटेड हो ये सब चीज़ें। बाकी संगत जी मैं अभी सच में बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। पर अब गुरुजी आ गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि बहुत अच्छे हैं संगत जी गुरुपा मेरे। मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी सबके लिए इतना करते हैं, ब्लेस करते हैं गुरुजी। हर टाइम गुरुजी अवेलेबल रहते हैं संगत जी हर किसी के लिए। संगत जी गुरुजी मतलब सबकी मदद करना, सारी संगत की मदद करना, जो भी संगत परेशान है आप उनकी मदद करना। और जो आपके संगत नहीं हो गुरुजी, उनको भी आप अपने आप से जोड़ो। और भी जो मतलब संगत है उनको भी आप, जो भी परेशानी दुख आया है उनको दूर कीजिए। मेरी भी कीजिए गुरुजी, मेरे परिवार की भी कीजिए, जितने भी हमारे ऊपर परेशानियां हैं उनसे दूर कीजिए गुरुजी। एक मेरे फ्रेंड हैं, वो भी बहुत परेशान हैं, उनकी ही परेशानी दूर कीजिए गुरुजी। उनकी भी जितनी परेशानियां हैं उसको दूर कीजिए गुरुपा। उन्हीं के लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा करना। ये बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हम मनुष्य हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हम कहाँ गलती कर देते हैं। क्षमा कर देना गुरुजी अगर कोई गलती हो गई हो शुक्राना करने में। तो संगत जी मुझे क्षमा करना, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी एक बात और थी, अभी 1 वीक पहले मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। आप तो मुझे मतलब घबराहट हो गई थी सोते सोते, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। तो मेरे मुँह से जब ही निकला कि गुरुजी आप, मेरी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप मुझे ठीक कीजिए, देखिए मुझे क्या हो रहा है, मेरी हेल्प कीजिए गुरुजी। तो संगत जी तब मुझे इतना ज़्यादा चंदन 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 की खुशबू आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा मतलब रात को क्या परफ्यूम, मतलब कौन परफ्यूम लगा रहा है। तब मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन बाद में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। संगत जी दूसरे दिन जब मैं अपनी फ्रेंड आंटी से बात कर रही थी तो मैं उन्हें बता रही थी कि रात को ऐसे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे एकदम से कैसे चंदन की खुशबू आने लग गई। तब आंटी ने बताया कि चंदन की खुशबू हो तो या गुलाब की खुशबू आती तो गुरुजी ही आते हैं। तो संगत जी गुरुजी ही आए थे, तबीयत ठीक करके गए हैं वो मेरी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अभी मुझे कुछ हो जाएगा। तो गुरुजी अपनी हमेशा कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना, सभी संगत के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी और मेरे परिवार के ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सभी संगत के ऊपर, मेरे ऊपर गुरुजी। और गुरुजी आप गुरुजी मतलब अपना हमेशा अपना ब्लेसिंग अपने हमारे ऊपर बनाए रखना। और संगत जी मैं यहीं पे अपनी सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, एंड माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो फिर मैं सोचती थी तो मैं तो हर रोज़ ही शुक्राना लिखती हूँ, ऐसे गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखती हूँ। तो जब भी गुरुजी का कोई भी मैसेज मैं देखती हूँ तब मैं लिखती हूँ, उस पर यही मैसेज लिखती हूँ। और फिर भी संगत जी मुझे यही मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। फिर कहीं मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी बोलते हैं कि शुक्राना करने का मतलब होता है अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना, वो शुक्राना करना होता है। संगत जी, वैसे तो मैं बहुत पहले ही मिल चुकी थी, शायद 2019 या 20 में, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी को उनका स्वरूप मिला था घर के पास के मंदिर से। किसी ने उन्हें वो स्वरूप दिया था उन्होंने। तो संगत जी वो स्वरूप दिया, वो स्वरूप घर ले आई और हमारे घर के मंदिर के बाहर रख दिया। मेरे घर में किसी को भी संगत जी गुरुजी के बारे में तब ज़्यादा नहीं पता था। तो वो स्वरूप यूं ही रखा रहा संगत जी काफ़ी दिन तक। कुछ मंथ्स के बाद मैंने बोला अगर हम किसी के गुरु की पूजा नहीं कर सकते तो हम इन्हें घर भी नहीं रखें, घर भी ना रखें, क्योंकि वो स्वरूप पर डस्ट हो रही थी और इन्हें ये तो वापस मंदिर में रख देते हैं या फिर जल में प्रवाह कर देते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी, बहुत बड़ी भूल है मेरी। मुझे नहीं पता था, तब तक आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्षमा करना मेरे गुरुजी महाराज, मेरी गलतियों के लिए प्लीज़ मुझे क्षमा करना। 2022 के एंड में मेरे एक रिलेटिव ने मुझे उनके बारे में बताया था। हालांकि मैं उनके व्हाट्सएप पोस्ट और फेसबुक पोस्ट पर देखती थी कि वो गुरुजी की वीडियोस पोस्ट करती थी। पर एक दिन मुझे गुरुजी के बारे में बताया और बोला कि तुम भी जाओ गुरुजी से मिलने। मैंने कहा ठीक है। फिर 2030 में मेरी मदर को डॉक्टर के पास लेकर गई उनके चेकअप के लिए। तो वहाँ देखा कि उनके क्लिनिक पर भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मैंने बोला डॉक्टर आप भी बिलीव करते हो इन गुरुजी में? तो उन्होंने बोला हाँ, गुरुजी में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, गुरुजी बहुत मिरेकल्स करते हैं और मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। फिर मेरे मन में पता नहीं संगत जी क्या आया और क्या नहीं आया। मैंने सोचा मैं एक बार जाती हूँ, पर संगत जी निकल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते गुरुओं में। तो मुझे लगता था कि क्या मतलब बोलकर निकलूँगी। पर फिर एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि जाना ही जाना है। ये बात है संगत जी मई 2023 की। मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 27 मई थी। मैं कैब से गुरुजी के मंदिर के लिए निकल गई अपनी 9 इयर्स की डॉटर के साथ। मेरे मन में चल रहा था कि मैं इससे पूछूंगी और मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पर तभी कैब वाले भैया ने बोला कि मैं कल ही होकर के आया हूँ गुरुजी के मंदिर। मैंने बोला आप भी मानते हो? तो बोले हाँ। मैंने बोला कि ठीक है, मैं पहली बार जा रही हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज मंडे है, मैं आपको पार्किंग में उतार दूंगा, वहाँ से शटल सेवा चलती है और तो आप उसमें बैठ जाना, वो बिल्कुल आपको मंदिर के आगे उतारेंगे। जब भैया ने हमें पार्किंग में उतार के, संगत जी भैया मतलब उतारा, तो हम कैसे हमें जाना है हमें बता दिया, चलो
सबको संगत जी देखकर मतलब चल लेंगी, यही था। और फिर ना संगत जी मतलब मेरे पीछे एक आंटी थे, एक मेरे पीछे थे आंटी। उन्होंने बोला कोई नहीं, आप ना मतलब मेरे साथ हो जाओ। तो मतलब एक आंटी थी, उन्होंने वो मेरे और मैं आगे भी थी। इसमें मतलब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ना बहुत सालों से, मैं गुरुजी को बहुत सालों से मानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मिरेकल्स करते हैं। मेरे पीछे जो आंटी थे उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। उन्होंने संगत जी उन्होंने ना बोला कि कोई नहीं, आप मेरे साथ साथ चलो। आंटी ने संगत जी मेरी डॉटर का हाथ पकड़ लिया और हम दोनों को अपने साथ साथ लेकर के गुरुजी के दर्शन करवाए और हमें लंगर प्रसाद के लिए भेजा। आंटी जी वो ओल्ड थी, और तो ओल्ड थी तो वो दूसरी साइड बैठी थी जहाँ सारे एज्ड लोग लंगर करते हैं संगत जी। तो पर संगत जी जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा ना, मेरी आंखों में आंसू आने लग गए। आंखों में आंसू आने लगे और मेरे आंसू तब तक बंद नहीं हुए संगत जी जब तक मैं मंदिर से नहीं निकली। मुझे बस यही फील आ रहा था कि गुरुजी मुझे यहीं रख लो, बस मुझे यहीं रख लो। इतना अच्छा फील हो रहा था संगत जी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और एक ना मतलब इमोशनल सा भी हो गया था उस दिन ना, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इमोशनल सा लग रहा था संगत जी। गुरुजी में बहुत शक्ति है संगत जी, सच में बहुत शक्ति है। फिर जब हमने लंगर प्रसाद कर लिया, आंटी जी ने हमें जल प्रसाद दिलवाया और पूछा मेरी बेटी से आप कितने भाई बहन हो। मेरी बेटी ने बोला मैं अकेली हूँ। तो आंटी जी ने बोला गुरुजी से बोलो तुमको भाई दे दें, वो तुम्हें ज़रूर दे देंगे। तो फिर हमने आंटी जी को बाय और थैंक यू बोला और हम वहाँ से चले गए। और हाँ संगत जी, और हाँ आंटी जी ने बोला स्वरूप लेकर के ज़रूर जाना। फिर हम स्वरूप लेकर के चले गए संगत जी। फिर वो स्वरूप मैंने अपने घर के मंदिर में रख दिया। पर मेरे दिल में एक ही बात घूम रही थी कि मैं ऐसे ही डर रही थी, कैसे जाऊंगी, कैसे दर्शन होंगे। पर थैंक्स टू आंटी जी, शायद उन्हें संगत जी गुरुजी ने ही भेजा हो मेरी हेल्प करने के लिए, या हो सकता है उनके अंदर जो थे वो गुरुजी ही थे जो मेरी हेल्प करने के लिए आए थे। और मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे संगत जी, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छे से किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना पहला सत्संग एंड करती हूँ और अपना दूसरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग सुनाने के लिए। जाने से पहले एक बार फिर से संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई भी गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूँगी, आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली में रहती हूँ, फिर भी मुझे गुरु जी के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ वर्ष पूर्व मेरी ननद ने गुरु जी के बारे में बताया था, बट आई डिडंट फील एनी कनेक्शन दैट टाइम। फिर समय बीतता गया। जून 2023 में ही मेरी बहन ने गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का विचार किया। तब उसने मुझसे पूछा था, तब अनायास ही मेरे मन में बहुत खुशी का एहसास हुआ। फिर हमें गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ संगत जी। वहाँ जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी बेटी भी साथ गई थी संगत जी, उसे भी बहुत अच्छा लगा। सेवादार अंकल ने हमें गाइड किया।
संगत जी इसके बाद मैं कोई भी पोस्ट देखती तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। बाद में मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर गुरु जी के बहुत सारे सत्संग देखने और सुनने को मिले। संगत जी आप मानेंगे नहीं कि मुझे भी मेरे सवालों के जवाब मिलने लग गए। गुरु जी का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने मुझे भी अपने से जोड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने बहुत बार एक आंटी जी का सत्संग सुना जिसमें उन आंटी जी को वो बता रही हैं कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से उनके कष्ट कट रहे हैं। ये मैसेज बार बार मेरे सामने आया संगत जी। फिर एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि सत्संग को पूरा सुनो, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने कई बार स्क्रॉल डाउन किया है और पूरा नहीं सुन पाई हूँ। संगत जी मुझे भी पता चला कि गुरु जी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। मुझे भी इसका अनुभव हुआ है और बहुत खुशी मिली है, पर आंखें नम हो गई संगत जी। मुझे गुरु जी का मैसेज बार बार दिखा के शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे दिन बदल जाएंगे। एक दिन मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था, परंतु किसी से कहने की संगत जी हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु जी को अरदास की कि मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो फिर से। तभी 2 दिन बाद दीदी की बेटी अचानक बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना, और जब मुझे पता चला तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा संगत जी। उनके साथ मुझे और मेरी बेटी को फिर से गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला। हमें जल प्रसाद और चाय पकौड़ा और लड्डू प्रसाद मिला। उस दिन तो मुझे संगत जी पता चला कि गुरुजी का स्वरूप बाजार से नहीं लेते, वो बड़े मंदिर से ही ब्लेस होता है। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने एक स्वरूप ऑनलाइन मंगवा लिया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बड़े मंदिर से आपका येलो चोले वाला स्वरूप ब्लेस हुआ है। एक बार मैंने जल्दी से गैस जलती छोड़ दी थी संगत जी, गलती से, और जब मैं लगभग 1 घंटे के बाद मैं अपनी पेंट्री के पास खड़ी थी तो गुरुजी के स्वरूप से संगत जी एक फूल ठीक गैस के बर्नर के पीछे गिरा जो जल रहा था और मुझे नहीं दिखा। पर जैसे मैंने फूल को उठाया तब गर्मी का एहसास से पता चला कि गैस ऑन है। गुरुजी की असीम कृपा ये है संगत जी कि आने वाले खतरा जो था वो टल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी एक और अरदास है संगत जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी कोई ना कोई तो रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपको और आपके पूरे परिवार को गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करें जो आप अपनी मीठी सी वाणी में सबका सत्संग सुनाते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर जो लिखी हुई जीमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर लिख करके या रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी तो मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए कि क्या सही है और क्या नहीं। बस जो दिया है अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।